2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में नारा दिया था 75 पार, और दुष्यंत चौटाला कहते थे यमुना पार। ना यमुना पार हुए थे, ना 75 पार हुए थे। 40 सीट आई थी और दुष्यंत के सहारे बन गई थी सरकार। अब 2024 की तैयारी है तो हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष नायब सैनी ने एक बार फिर नारा दे दिया है कि 75 पार और मनोहर सरकार तीसरी बार। कि अब की बार 2000 में ये 75 पार होंगी और मनोहर सरकार तीसरी बार होगी। ये 75 पार होंगी, आप देखना आपके सामने है। तो पिछली बार का 75 पार तो हुआ नहीं, अब की बार क्या हरियाणा में भाजपा कर जाएगी 75 पार? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की राजनीति को लेकर। चुनाव जब भी कभी आते हैं तो उस समय तमाम पार्टियां नए नए दावे किया करती है, नारे गढ़ा करती है। पार्टियां दावे करती है, अपनी सीटों की संख्या तय करती है। ये कहा जाता है कि अब की बार मऊबन में आएंगे, अब की बार इतनी सीटें आएंगी, हम सरकार बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आपको ध्यान होगा 2019 का चुनाव, जब हरियाणा के अंदर चुनावी सभाओं में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने नारा दिया था कि अब की बार 75 पार, और उसके बाद पूरे हरियाणा के अंदर घूम घूम कर मनोहर लाल जी कहा करते थे कि अब की बार 75 पार, अब की बार 75 पार। चुनाव हुआ, चुनाव का परिणाम आया तो 75 पार तो नहीं, बहुमत से भी पीछे रह गए। 45 सीटें भी नहीं मिली, 46 सीटें चाहिए हरियाणा के अंदर बहुमत के लिए। 90 सदस्यीय विधानसभा के अंदर स्पष्ट बहुमत चाहिए तो 46 सीट चाहिए होती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी रह गई 40 सीटों पर। यानी कि 75 पार का नारा देने वाले 40 सीटों पर अटक गए, 35-36 सीटें कम रह गई। और अब फिर चुनाव की तैयारी है 2024 की, और इस चुनाव के लिए बुरी तरह से कमर कसे हुए हैं हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल। और उनको एक तरह से अगर कह दीजिए तो फ्री हैंड दे दिया है भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने। पार्टी के आला कमान ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को यूं दे दिया है फ्री हैंड कि उन्हीं की पसंद का प्रदेश अध्यक्ष बन गया है। यानी कि नायब सिंह सैनी, जो कभी हनुमान के रूप में माने जाते रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आजकल प्रदेश अध्यक्ष हैं। और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में जिला जिला घूम करके नायब सिंह सैनी इकट्ठा कर रहे हैं संगठन को। और इसकी शुरुआत करने से पहले और उससे पहले पार्टी के अध्यक्ष का दायित्व संभालने से पहले एक गदा देकर के आए थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जाकर के नायब सिंह सैनी उनके निवास पर, कबीर कुटीर पर। और गदा शक्ति की प्रतीक है, मान लीजिए कि सारी शक्तियां सौंप आए थे मनोहर लाल जी को। और उसके बाद से पूरे हरियाणा के अंदर घूम रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि अब की बार एक बार फिर से हरियाणा में हैट्रिक लगेगी, हैट्रिक सरकार बनेगी, केंद्र में मोदी जी की और हरियाणा में मनोहर जी की। और इन सबसे बढ़ के आगे बढ़ के अब गुरुग्राम में उन्होंने कह दिया, नायब सिंह सैनी ने अखबार नवीसों से बातचीत कर रहे थे और वहां नारा दे दिया कि अब की बार यानी कि फिर 75 पार। कह दिया कि 2024 में 75 पार होंगे, मनोहर सरकार होगी, तीसरी बार होगी। कह रहा हूं, मैं हरियाणा प्रदेश का आज ये 14वां जिला है। मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों के चेहरे को पढ़ करके एक बात बोल रहा हूं। मैं हरियाणा प्रदेश के लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के चेहरे को पढ़ करके एक बात बोल रहा हूं कि अब की बार 2000 में ये 75 पार होंगी और मनोहर सरकार तीसरी बार होगी। ये 75 पार होंगी, आप देखना आपके सामने है। अब ये नारा तो दे दिया, लेकिन 75 पार होगा कैसे? भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अगर मान लीजिए इस समय, हालांकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है, जब 10 साल सरकार रह जाती है तो थोड़ी परेशानियां बढ़ जाती हैं। ये जरूर है कि 40 विधायक आए थे मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 2019 में, लेकिन उसके बाद बाई इलेक्शन हुए। पहले बाई इलेक्शन हुआ गोहाना का, वहां तो भाजपा नहीं जीत पाई, लेकिन उसके बाद फिर बाई इलेक्शन हुआ आदमपुर के अंदर, और आदमपुर के बाई इलेक्शन में जीत गई भारतीय जनता पार्टी। कुलदीप बिश्नोई के लाल भव्य बिश्नोई बन गए हरियाणा से भाजपा के विधायक, और भाजपा के विधायक हो गए 41, यानी कि एक विधायक बढ़ा लिया मनोहर लाल जी ने। और अब जब 2024 की तैयारी है तो 2024 की तैयारी के लिए पूरे दमखम से लगे हुए हैं। जो भाजपा के चाणक्य हैं अमित शाह, वो भी रैली करके जा चुके हैं, सिरसा में भी रैली कर चुके हैं, करनाल के अंदर एक मुख्यमंत्री मनोहर लाल के 9 साल पूरे होने पर बड़ी रैली कर चुके हैं और कह चुके हैं कि हरियाणा के अंदर तीसरी बार मनोहर लाल सरकार बनेगी। और अब नायब सैनी ने फिर कह दिया है, नारा दे दिया है कि अब की बार 75 पार।
तो यानी कि जो 75 पार का नारा चला था 2019 के चुनाव में, जो फलीभूत नहीं हुआ और बहुमत आने से भी पीछे रह गए, अब 2024 के लिए नारा दे दिया है नायब सैनी ने कि अब की बार 75 पार, तीसरी बार मनोहर सरकार, ये नारा दिया है। तो आपको क्या लगता है कि जो नारा दिया है प्रदेश के अध्यक्ष बीजेपी के नायब सिंह सैनी ने कि अब की बार 75 पार, हालांकि हमने पिछले दिनों एक वीडियो बनाया था, हमने आपसे बात की थी और मैंने उसमें कहा था कि अब की बार 75-7, तो जो 75 पार का इनका मतलब है, जो नायब सैनी कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि 90 में से 75 से ज़्यादा सीटें आनी। और जो हमने कहा था अब की बार 75-7, हमने आपको ये बताया था कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है, भारतीय जनता पार्टी का मकसद है और जिस प्रकार की राजनीति चल रही है उसके लिहाज से ये है कि एक तरफ एक कास्ट यानी कि जाट समाज और दूसरी तरफ बाकी 35 बिरादरियां, 35+1 का नारा भी चलता रहा है, पिछले 2019 के चुनाव में भी चला था। और 2019 के चुनाव से पहले जब जाट आंदोलन हुआ था तो उस समय एक तरफ 35 और एक तरफ एक, ये बातें बहुत चला करती थी, खासकर एक विशेष स्थानों से निकलती थी बात वो। और अब नायब सिंह सैनी कह रहे हैं 75 पार, हमने कहा था 75-7, तो आपको क्या लगता है कि 75-7 को साधते हुए, यानी कि जो हरियाणा की बाकी 75% बिरादरियां हैं उनको साधते हुए क्या भारतीय जनता पार्टी 75 पार की तरफ बढ़ेगी? आपको क्या लगता है? और आपको क्या लगता है कि इस प्रकार के नारे कितने फलीभूत होते हैं? अगर 2019 में 75 पार नहीं हुए तो क्या अब की बार 75 पार हो सकते हैं? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।